हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम देखेंगे एक्सप्रेशंस, स्टेटमेंट्स, प्रेसिडेंस ऑफ ऑपरेटर्स इन पाइथन. एक्सप्रेशन इज combination of constants, variables and operators. Means एक एक्सप्रेशन कांस्टेंट, वेरिएबल्स एंड ऑपरेटर्स का कॉम्बिनेशन होता है. जब भी ये इवैल्यूएट होगा, ये एज अ रिजल्ट आपको कोई ना कोई वैल्यू जरूर देगा. इट इज इवैल्यूएटेड टू अ वैल्यू. एक सिंगल वैल्यू और एक स्टैंड अलोन वेरिएबल भी एक्सप्रेशन हो सकता है अगर वो इवैल्यूएशन के बाद आपको रिजल्ट में कोई वैल्यू रिटर्न करता है. ए वैल्यू और स्टैंड अलोन वेरिएबल इज आल्सो एक्सप्रेशन. एग्जाम्पल देखते हैं. 20 एक स्टैंड अलोन वैल्यू है. ये वैल्यू जब भी इवैल्यूएट होगी आपको एज अ रिजल्ट सेम वैल्यू मिलेगी, तो हम कह सकते हैं ये एक एक्सप्रेशन है. नेक्स्ट एक्सप्रेशन अरिथमेटिक एक्सप्रेशन है, जहां पर आप देख रहे हैं एडिशन ऑपरेटर यूज किया गया है. ये आफ्टर इवैल्यूएशन आपको एक रिजल्ट दे रहा है 6.5. ये भी एक एक्सप्रेशन है क्योंकि आफ्टर इवैल्यूएशन ये आपको एक वैल्यू दे रहा है एक रिजल्ट के रूप में. नेक्स्ट एक स्टैंड अलोन वेरिएबल ए, ये भी एक्सप्रेशन है. देखिए हमने a इक्वल टू 2 यहाँ पे असाइन की वैल्यू, और जैसे ही स्टैंड अलोन वेरिएबल को हमने इवैल्यूएट किया, इसने एज अ रिजल्ट हमें दे दिया 2 एक वैल्यू है. तो एक स्टैंड अलोन वेरिएबल ने भी हमें एक वैल्यू रिटर्न की. दैट्स व्हाई इट इज आल्सो एक्सप्रेशन. नेक्स्ट नेम एक वेरिएबल है, एक स्टैंड अलोन वेरिएबल है, बट इट इज आल्सो एन एक्सप्रेशन, क्योंकि आपने देखा कि नेम में हमने एक वैल्यू असाइन की थी. जैसे ही हमने एक स्टैंड अलोन वेरिएबल को इवैल्यूएट किया, इसने हमें वो वैल्यू रिटर्न कर दी एज अ रिजल्ट. दैट्स व्हाई स्टैंड अलोन वेरिएबल नेम इज एक्सप्रेशन हियर. नेक्स्ट एग्जांपल है a+5. a+5 भी एक्सप्रेशन है क्योंकि ये भी आफ्टर इवैल्यूएशन हमें कोई ना कोई वैल्यू रिटर्न जरूर करेगा एज अ रिजल्ट. नेक्स्ट इट इज आल्सो एक्सप्रेशन. नेक्स्ट ये हेलो प्लस वर्ल्ड स्ट्रिंग एक्सप्रेशन है जो कॉनकैटिनेट करेगा हेलो वर्ल्ड को और हमें रिटर्न कर देगा एक वैल्यू आफ्टर इवैल्यूएशन एज अ रिजल्ट. तो ये है एक्सप्रेशन. नेक्स्ट हम बात करेंगे स्टेटमेंट की. स्टेटमेंट्स each and every line of instruction code that Python interpreter executes is considered as statement. Every line इंस्ट्रक्शन कोड का हर एक लाइन जो पाइथन इंटरप्रेटर एग्जीक्यूट करता है वो स्टेटमेंट कहलाता है. जो भी इंस्ट्रक्शन लाइन होती है, पाइथन इंटरप्रेटर उस इंस्ट्रक्शन लाइन को एग्जीक्यूट करता है बट हमें कोई रिजल्ट नहीं देता है. वो इंस्ट्रक्शन लाइन स्टेटमेंट्स कहलाती है. जैसे एक एग्जांपल देखते हैं हम यहाँ पे. a इक्वल टू 5. a इक्वल टू 5 एक असाइनमेंट स्टेटमेंट है. ये
असाइनमेंट स्टेटमेंट है, क्योंकि हम यहाँ पे वैल्यू असाइन कर रहे हैं ए में 5 हमने असाइन किया, बट जब पाइथन इंटरप्रेटर इस इंस्ट्रक्शन कोड को एग्जीक्यूट करेगा कोई वैल्यू एज अ रिजल्ट हमें नहीं मिलेगी, लेकिन ये पाइथन के लिए इंस्ट्रक्शन है कि हमने वैल्यू असाइन की है ए में। नेक्स्ट b इक्वल टू 2 + 3, ये भी एक असाइनमेंट स्टेटमेंट है, क्योंकि यहाँ पर भी हमने b में एक एक्सप्रेशन वैल्यू असाइन की है 2 + 3। जो राइट साइड में है वो एक्सप्रेशन है जो हमने असाइन किया है b वेरिएबल में, ये भी एक असाइनमेंट स्टेटमेंट है। नेक्स्ट स्टेप में हम प्रिंट स्टेटमेंट देख रहे हैं, क्योंकि हमने ये इंस्ट्रक्शन कोड दिया है पाइथन इंटरप्रेटर को वैल्यू को प्रिंट करने के लिए। हम चाहते हैं कि वो डिस्प्ले करके दिखाए हमें a और b की वैल्यू को, तो ये है प्रिंट स्टेटमेंट। यहाँ पे आप एग्जाम्पल देख रहे हैं, जब भी आप पाइथन इंटरप्रेटर पे इंटरेक्टिव मोड में इसे एग्जीक्यूट करवाएंगे तो ये आपको कोई भी रिजल्ट नहीं दे रहा है, बट इट इज़ इंस्ट्रक्शन कोड। ये पाइथन इंटरप्रेटर के लिए ये इंस्ट्रक्शन है जिसे ये एग्जीक्यूट करेगा, लेकिन एग्जीक्यूशन के बाद कोई वैल्यू ये रिटर्न हमें नहीं करेगा एज अ रिजल्ट। नेक्स्ट, प्रेसिडेंस ऑफ ऑपरेटर्स। अगर एक्सप्रेशन में एक से ज्यादा ऑपरेटर होते हैं तो उसका इवैल्यूएशन प्रेसिडेंस ऑफ ऑपरेटर्स के बेसिस पे होता है। जो हाई प्रेसिडेंस ऑपरेटर है वो लो प्रेसिडेंस के पहले इवैल्यूएट होगा। बाइनरी ऑपरेटर्स हैव 2 ऑपरेंड्स एंड यूनरी ऑपरेटर्स हैव ओनली 1 ऑपरेंड। बाइनरी ऑपरेटर्स के 2 ऑपरेंड्स होते हैं जबकि यूनरी ऑपरेटर्स के 1 ऑपरेंड होते हैं। माइनस and plus act as both binary and unary. माइनस प्लस बाइनरी भी है और यूनरी भी है, मीन्स माइनस और प्लस के पास 2 ऑपरेंड भी हो सकते हैं और ये एक ऑपरेंड के साथ भी काम कर सकता है। जैसे एग्जांपल देखते हैं हम यहाँ पे x इक्वल टू -2। -2 जहाँ पे माइनस उसके साथ एक ही ऑपरेंड है 2, यहाँ पर माइनस यूनरी ऑपरेटर है। माइनस इज यूनरी ऑपरेटर इन दिस एग्जांपल बिकॉज इट हैज ओनली 1 ऑपरेंड दैट इज 2। नेक्स्ट आप देख सकते हैं यहाँ पे +3, प्लस भी यहाँ पे यूनरी ऑपरेटर है क्योंकि इसके पास एक ही ऑपरेंड है एंड दैट इज 3। तो plus operator is unary in this example because it has 1 operand is 3। नेक्स्ट एग्जाम्पल में आप देख रहे हैं यहाँ पर भी हमने प्लस और माइनस 2 ऑपरेटर यूज किए हैं और दोनों के साथ 2 ऑपरेंड है। यहाँ पे माइनस और प्लस बाइनरी ऑपरेटर की तरह काम कर रहे हैं क्योंकि इसके पास है 2 ऑपरेंड 2 and 4 और माइनस के पास है 4 and 2। नेक्स्ट, प्रेसिडेंस टेबल ऑफ ऑपरेटर्स इन पाइथन। अगर किसी एक्सप्रेशन में एक से ज्यादा ऑपरेटर्स हैं तो सबसे पहले किसका इवैल्यूएशन होगा ये हम डिसाइड करेंगे प्रेसिडेंस टेबल ऑफ ऑपरेटर्स, जो बता रहा है कि हाईएस्ट प्रेसिडेंस वैल्यू कौन से ऑपरेटर का है और लोएस्ट प्रेसिडेंस वैल्यू कौन सा ऑपरेटर होगा। और अगर सेम प्रेसिडेंस है किसी ऑपरेटर के तो हमें कैसे इसको इवैल्यूएट करना है। सबसे पहले हाईएस्ट प्रेसिडेंस वैल्यू के साथ है टॉप पे एक्सपोनेंशिएशन। अगर किसी एक्सप्रेशन में एक्सपोनेंशिएशन है तो सबसे पहले इसे इवैल्यूएट किया जाएगा। आफ्टर दैट कॉम्प्लीमेंट, यूनरी प्लस, यूनरी माइनस। अगर ये तीनों एक साथ किसी एक्सप्रेशन में, क्योंकि इनके सेम प्रेसिडेंस है, तो अगर ये किसी एक्सप्रेशन में एक साथ होते हैं तो जो सबसे पहले आएगा सबसे पहले वो इवैल्यूएट होगा और जो सबसे बाद में होगा वो बाद में इवैल्यूएट होगा, मींस लेफ्ट टू राइट। थर्ड ऑर्डर नंबर पे है, थर्ड प्रेसिडेंस इसका होगा दैट इज मल्टीप्लाई, डिवाइड, मॉडुलो या मॉडुलस एंड फ्लोर डिवीजन। ये चारों के ही सेम प्रेसिडेंस हैं। ये भी अगर किसी एक्सप्रेशन में एक साथ आते हैं
तो इनका इवैल्यूएशन लेफ्ट टू राइट होगा। जो सबसे पहले होगा एक्सप्रेशन में, पहले उसका इवैल्यूएशन होगा, और जो उसके बाद होगा वो, और जो लास्ट में होगा उसका लास्ट में इवैल्यूएशन होगा। इसके बाद फोर्थ प्रेसिडेंस पे है प्लस एंड माइनस, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। एडिशन सब्ट्रैक्शन के भी सेम प्रेसिडेंस है। अगर ये दोनों एक साथ आते हैं किसी एक्सप्रेशन में तो इनका इवैल्यूएशन भी लेफ्ट टू राइट होगा। एक्सप्रेशन में जो सबसे पहले आएगा सबसे पहले उसका इवैल्यूएशन होगा, और जो बाद में आएगा उसका बाद में इवैल्यूएशन होगा। फिफ्थ प्रेसिडेंस पे है रिलेशनल ऑपरेटर्स। रिलेशनल ऑपरेटर्स के बारे में हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं पहले ही। अगर आप लोगों ने नहीं पढ़ा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, आप जाके लिंक से देख सकते हैं रिलेशनल ऑपरेटर्स। इनके भी सेम प्रेसिडेंस है। अगर ये एक साथ किसी एक्सप्रेशन में आते हैं तो इसका भी इवैल्यूएशन लेफ्ट टू राइट होगा। सिक्स्थ प्रेसिडेंस पे है इक्वलिटी ऑपरेटर्स। इक्वलिटी ऑपरेटर्स अगर इनके भी प्रेसिडेंस सेम है, अगर ये सारे एक साथ आते हैं किसी एक्सप्रेशन में तो इनका भी इवैल्यूएशन लेफ्ट टू राइट होगा। सेवंथ प्रेसिडेंस में है असाइनमेंट ऑपरेटर्स। असाइनमेंट ऑपरेटर्स भी आप लोग देख चुके हैं। अगर ये सारे ऑपरेटर्स आप लोगों ने नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में सारे ऑपरेटर्स के लिंक दिए हुए हैं, आप जाके वहां से देख सकते हैं। अगर ये भी एक्सप्रेशन में एक साथ आते हैं तो इनका इवैल्यूएशन भी लेफ्ट टू राइट होगा। एट्थ प्रेसिडेंस में है आइडेंटिटी ऑपरेटर्स। एक साथ अगर आएंगे तो लेफ्ट टू राइट। नाइन्थ मेंबरशिप ऑपरेटर्स, इन एंड नॉट इन। अगर एक साथ आते हैं किसी एक्सप्रेशन में तो इनका इवैल्यूएशन भी लेफ्ट टू राइट होगा। जो सबसे पहले होगा एक्सप्रेशन में पहले वो इवैल्यूएट होगा, और जो बाद में होगा वो बाद में होगा। एंड द लोएस्ट प्रेसिडेंस वैल्यू लॉजिकल ऑपरेटर। सबसे बाद में अगर किसी एक्सप्रेशन में ये आता है लॉजिकल ऑपरेटर तो सबसे बाद में इसका इवैल्यूएशन होगा नॉट और एंड। तीनों लॉजिकल ऑपरेटर्स के सेम प्रेसिडेंस है। अगर ये किसी एक्सप्रेशन में एक साथ आते हैं तो इनका इवैल्यूएशन लेफ्ट टू राइट होगा। ये है प्रेसिडेंस टेबल ऑफ ऑपरेटर्स। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं इनके एग्जाम्पल। फर्स्ट एग्जाम्पल, हाउ विल पाइथन इवैल्यूएट द फॉलोइंग एक्सप्रेशन। आप लोग इस एक्सप्रेशन में देख सकते हैं कि दो ऑपरेटर्स हैं प्लस एंड मल्टीप्लिकेशन। तो प्रेसिडेंस टेबल के अकॉर्डिंग कौन सा ऑपरेटर हाई प्रेसिडेंस के साथ है, कौन सा ऑपरेटर पहले इवैल्यूएट होगा। तो हम लोगों ने देखा था कि मल्टीप्लिकेशन का प्रेसिडेंस प्लस प्रेसिडेंस से हाई है, जैसा भी आपने प्रेसिडेंस टेबल में देखा हुआ है। यहाँ हमने देखा था कि मल्टीप्लिकेशन एडिशन से हाई पे है, तो मल्टीप्लिकेशन पहले इवैल्यूएट होगा उसके बाद प्लस। देख सकते हैं स्टेप 1, पहले मल्टीप्लिकेशन 20 मल्टीप्लाई बाय 3 30। सेकेंड स्टेप एडिशन 10 प्लस 600 एंड द थर्ड स्टेप वैल्यू आ जाएगी, रिजल्ट आ जाएगा 610। नेक्स्ट एग्जांपल, यहाँ पे सेम प्रेसिडेंस वाले ऑपरेटर यूज किए हुए हैं, माइनस एंड प्लस। इनका प्रेसिडेंस सेम है जैसा हम लोगों ने अभी टेबल में देखा था। प्रेसिडेंस टेबल में जैसा आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हमने देखा था प्लस माइनस के सेम प्रेसिडेंस है, और सेम प्रेसिडेंस होने पे किसी एक्सप्रेशन में अगर ये एक साथ आते हैं तो लेफ्ट टू राइट इवैल्यूएट होंगे। माइनस एंड प्लस हैव इक्वल प्रेसिडेंस, thus expression is executed from left to right। ये एक्सप्रेशन है लेफ्ट टू राइट होगा, मींस लेफ्ट साइड में माइनस है तो पहले माइनस इवैल्यूएट होगा,
फर्स्ट स्टेप में, सेकेंड स्टेप में प्लस होगा, एडिशन होगा एंड द रिजल्ट इज 20। नोट, जो भी एक्सप्रेशन पैरेंथेसिस में होते हैं वो पहले ही इवैल्यूएट होते हैं। जैसे आप यहाँ पे एक एग्जांपल देख रहे हैं, 15 डिवाइडेड बाय 4 प्लस अंडर पैरेंथेसिस 8 प्लस 3 है। डिवाइड हैज हाई प्रेसिडेंस देन प्लस, बट parenthesis in expression executed first, मीन्स parenthesis अगर expression में है तो वो पहले ही execute होगा। स्टेप 1 में 8 प्लस 3 पहले execute होगा क्योंकि वो parenthesis में है। स्टेप 2, उसके बाद स्टेप 3, देन प्लस, देन द रिजल्ट। अगर आपको कोई भी डाउट है, कोई क्वेरीज है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। मैं कोशिश करूँगी कि आपके सारे डाउट्स क्लियर हो और सारे क्वेरीज आपके सॉल्व हो जाए। अगर वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और न्यू नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें। थैंक यू।